बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफियत के साथ होंगे। तारिक लब्बैक के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त और अहम 3 स्टोरीज आपके सामने आज की वीडियो में शेयर करेंगे। आपके सामने सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पता है कि तारिक लब्बैक की रिहाई और बिलखसूस रिजवी बरादरान की रिहाई के लिए एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है। अब उसकी क्या प्रोग्रेस है और एक नया इशू क्या आ रहा है रिजवी बरादरान की रिहाई के हवाले से आज की वीडियो में इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे गाजी मुमताज हुसैन कादरी दामजिल आली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक गुजरा है इस महीने के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। गाजी साहब का इस्तीफा उर्स नहीं मनाया गया, क्या वजूहात थी और आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई, इंशाल्लाह इस पर भी आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी टॉप स्टोरी होगी आज की वीडियो में इंशाल्लाह जिस पर बात करेंगे वो ये है, मोहतरम सामईन, जब से तारिक लब्बैक को गिरफ्तार किया गया, क़यादत को गिरफ्तार किया गया, रिजवी बरादरान को गिरफ्तार किया गया, कोई बंदा जो है उनके हक में आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन एक आवाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खुलकर सरे आम बड़े मजमे में सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर मीडिया पर वो आवाज जो है वो रिजवी बरादरान की रिहाई के लिए और जनाब वाला तारिक लब्बैक पर होने वाले जुल्म सितम के लिए आज भी वो आवाज गूंज रही है। वो आवाज कौन सी है, किसकी है, आज मैं आपके सामने इंशाल्लाह उस आवाज का भी जिक्र करेंगे। तो चलते हैं मोहतरम सामीन अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मज़ीद सामीन, जब से मुज़ाकराती कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क़यादत में बनाई गई और जनाब ये मुतालबा किया गया कि रिजवी बरादरान को रिहा किया जाए, तो तब से हुकूमत जो है वो कोई ना कोई जनाब एक का दरमियान में कोई एतराज, कोई इशू जो है वो ऐसा बना देती है कि जिससे रिजवी बरादरान जो है उनकी रिहाई के अंदर कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती है। कभी तो मुतालबात रख दिए जाते हैं, कभी कोई ऐसी शराइत रख दी जाती हैं कि जो रिजवी बरादरान की रिहाई के अंदर जो है वो काफी सारी रुकावट क्रिएट करती हैं। मेरी मुराद ये है कि आज जो एक नई बात आई है सामने वो ये आई है, सोर्स से हमें ये पता चला है और कुछ सियासी हजरात जो है उन्होंने भी ये दावा किया है कि तारिक लब्बैक के जो बानियान है या जो वक्ती तौर पर आपके तारीख के अमीर है, मेरी मुराद हाफिज साद हुसैन रजवी साहब और अनस हुसैन रजवी साहब और दीगर जो आपकी शूरा है, जो क़यादत है, उनके हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से हुकूमत वक्त जो है बिलखसूस नून लीग जो है उन्हें एक खतरा लायक हो गया है, जिस खतरे के बाद जो है उन्होंने मजीद मुज़ाकराती कमेटी को जो है खतरा सामने लाकर जो है रिहाई के अमल को, प्रोसेस को रोक दिया गया। वो खतरा क्या है उस पर इंशाल्लाह भी बात करते हैं। खतरा यह है कि थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो आपने देखा होगा कि नून लीग चूंकि पंजाब में किसी और को बर्दाश्त नहीं करती, उनका ये ज़हन होता है कि हमारे मद्दे मुकाबिल कोई ना आए, हमारे टारगेट के सामने कोई बंदा भी आएगा हम उसे जनाब वाला कुचल देंगे। यही काम उन्होंने तारिक लब्बैक के साथ किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म जो होता है ये जितना भी ज्यादा हो इंसाफ जरूर मिलता है, अल्लाह करीम जुल्म को खत्म जरूर करता है। तो तारिक लब्बैक के ऊपर होने वाले ये जुल्म सितम के बाद अब तारिक लब्बैक के इस सारी सिचुएशन को देखते हुए नून लीग ये चाह रही है कि जनाब कहीं दोबारा तारिक लब्बैक जो ये उभर कर पहले से ज्यादा ना आ जाए और इसका वोट बैंक जो है पहले से ज्यादा जनाब वाला अप ना हो जाए, हाई ना हो जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने क्या किया, रिजवी बरादरान को अभी तक फिलहाल जनाब वाला उनकी रिहाई जो है मंजर आम पर लाने की जो एक सही थी उसको फिलहाल डिक्लेयर किया है और जनाब उसको डिले कर दिया है। वो इसलिए कि वो चाहते हैं अगर ये दोबारा तारिक लब्बैक जो है वो अपने पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ आती है, पूरी आबोताब के साथ सामने आती है, तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो कुछ अरसा कबल जो है तारीक मिनाजुल कुरान जो है तारुल कादरी साहब के साथ इन्होंने क्या कुछ किया, इमरान खान के साथ क्या हुआ, पीटीआई वालों के साथ, कि नून लीग जो है वो पंजाब के अंदर अपने मद्दे मुकाबिल को जो है वो बिल्कुल सामने बर्दाश्त नहीं करती। ये इनकी अपनी एक जनाबे वाला बुज़दिलाना हिकमत अमली है, मैं तो यही कहूंगा। वगरना सियासत जो होती है ये मुकाबले के साथ होती है। आपका कोई सियासी हरीफ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मिटा दें, आप डट के मैदान में उसके साथ मुकाबला करें, फिर जनाब वाला बात खुल के सामने आ जाएगी कि अवाम आपको कितना पसंद करती है और उनको कितना पसंद करती है, ये सारा मामला सामने आ जाएगा। तो इन्होंने तारीक मिनाजुल कुरान को खत्म करने के लिए क्या कुछ किया, फिर आज जनाब देखें तो उनकी पार्टी सिर्फ एक नाम की पार्टी बाकी बची है जिससे नून लीग को यकीनन कोई खतरा नहीं है। अब उनके जहन में ये है, वो ये करना चाह रहे हैं, जो अंदरूनी खाना खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि तारिक लब्बैक को भी बिल्कुल वो मिनाजुल कुरान की तरह जो है वो जमीन के साथ लगाना चाहते हैं।
ताकि आंदा किसी किस्म का कोई भी जनाब वाला उनको इस बारे में कोई टकराव देने वाला बंदा मौजूद ना हो। इसके अलावा बात करते हैं मोहतरम सामीन, दूसरी बात यह है कि चूंकि उन्होंने ये काम ताहिर कादरी साहब के साथ किया था, अब सोर्स ये कह रहे हैं कि उनका ये जनाब वाला एक इरादा है कि वो तारीक जो है लब्बैक के साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सिचुएशन करना चाहते हैं। लेकिन मैं रुक के कहना चाहूंगा कि वो और थे, ये और हैं, वो खामोश हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीक लब्बैक के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो जनाब वाला हजूर की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटते, और ये सब कुछ देकर भी कहते हैं सितमगर इधर आ हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो बिल्कुल अब जनाब नून लीग को जो खतरा है वो सामने आ रहा है कि वो हैरान है, परेशान है। हमने सब कुछ कर दिया, लोगों को जनाब शहीद भी किया, घरों से उठाया, उनकी फैमिलियों को उठाया, क्या कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद लब्बैक वाले जो हैं ये जनाब वाला रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और इनके जज्बात और इनकी एक्टिविटीज जो है पहले से ज्यादा उभर कर सामने आ रही हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात पर अल्लाह ताला की खास निगाह है, रसूलुल्लाह की निगाह है और अल्लाह के वलियों की निगाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन हजूर के दीन को तख्त की तरफ ले जाया जा रहा है, और इंशाल्लाह ये जमात और ये पार्टी जो है हजूर के दीन को तख्त पर ले आएगी इंशाल्लाह। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज जो है जो हमें पता चली, हमने कहा अपने मोहतरम सामीन के साथ भी शेयर कर दें। इसके बाद दूसरी एक बात जो जिसकी तरफ आज की वीडियो में इशारा करना है कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब जिन्होंने अपनी जान का नजराना हजूर की नमूस के लिए पेश किया था, फरवरी के अंदर उनका उर्स मुबारक मनाया जाता है। कल जो डेट गुजर गई है, तो इस दफा चूंकि तारीख लब्बैक नहीं थी सामने, तो अफसोस, इंतहाई अफसोस की बात है कि किसी बंदे ने भी सुन्नी उलमा में से कोई बंदा, बड़े बड़े नाम नेहाद पीर जो है और जनाब वाला गद्दियों के वारिस जो है वो भी, और बड़े बड़े मौलवी लोग जो हैं वो भी खामोश हो गए। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो हुकूमत वक्त से ये बात करके गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब का उर्स जो है वो मना सके या कोई डेट ले आ सके। ये आप दाद देंगे, इससे पहले भी तारीख लब्बैक हो कि वो होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह गाजी साहब का उर्स जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था, या उलमा के खिताबात होते थे, बयानात किए जाते थे, इसके अलावा बड़ी बड़ी जनाब वाला खूबसूरत जनाब वाला इज्तिमाआत होते थे। लेकिन आज अफसोस, सद अफसोस कि तारीक लब्बैक अंदर है जेल के, लेकिन ये लोग जो हैं बाकी जो सुन्नियों का खाने वाले हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज और जायदादें बनाने वाले हैं, किसी एक के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि ये जनाब गाजी साहब का उर्स ही मना देता। तो ये अफसोस एक जो है मुझे लगा, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। यकीनन आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि होना चाहिए था तारीख लब्बैक के बाद कोई ना कोई ऐसा बंदा जो खुद को अपना दावेदार कहता है मैं सुन्नियत का ठेका लेने वाला हूं या मैं सुन्नियत के जनाब वाला सहारा बनने वाला हूं, काश वो ये काम कर देता, लेकिन किसी ने इतनी मजाल और जुर्रत ही ना करके दिखाई। तो ये सारा क्रेडिट भी तारीख लब्बैक को जाता है कि वो लोग होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम के साथ गाजी साहब का उर्स करते थे। तो इसके बाद चलते हैं एक बुलंद आवाज, एक खूबसूरत आवाज की तरफ कि जो जनाब अभी भी तारीख लब्बैक के हक में उठ रही है। मेरी मुराद लाहौर के अंदर अल्लामा कारी जवार बहादुर साहब हैं कि जो जनाब बड़े मुजाहिदाना तरीके के साथ हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर तारीख लब्बैक के लिए, तारीख लब्बैक के गाजियों के लिए, शुहदा के लिए, साने मुरीदके के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, हर मौके पर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिन जो बसंत हुई है इस पर जो नुकसानात हुए हैं और फिर जो करोड़ों अरबों का जनाब वाला खर्चा किया गया, जो फजूल खर्चियां हुई, तो उन्होंने इस पर भी पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा जी आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपने मुल्की खजाने का इतना बड़ा नुकसान किया और इतनी फजूल खर्ची इस हिंदुआना रस्म पे आपने कर दी। लेकिन उधर जनाब लोगों के गले कटे, लोगों के घर उजड़ गए, माओं की गोदें उजड़ गई, उस चीज की तरफ आपका कोई जनाब तवज्जो ही नहीं थी। इस बात पर आप देखें तो कारी जवार बहादुर साहब एक बहुत मुस्तनद आलिम दीन है जो इस वक्त हक के साथ खड़े और डट के खड़े। उन्होंने उन मौलवियों को भी आड़े हाथ लिया जो 25-25 हजार पे बिक गए और 25-25 हजार लेके अपनी जुबानों को उन्होंने ताला लगा दिया है। कारी जवार बहादुर साहब वो लोग हैं, वो बंदे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह मोहम्मद नूरानी साहब अलैहि रहमा का वक़्त देखा, उनके साथ रहे, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। ये चीदा लोग हैं, चंद लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लब्बैक के हवाले से अपनी आवाज उठा रहे हैं। बाकी बड़े बड़े लोग जो है इस वक्त वो खामोश हो गए हैं और हुकूमत के डर से और जनाब वाला इदारों के डर से वो जो है वो बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे कि कहीं हमें भी रगड़ा न दे दिया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कारी जवार बहादुर साहब और आपकी तरह जितने लोग तारीख लब्बैक के हक में आवाज उठाते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब फरमाए। और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द जितने लोग भी तारीख लब्बैक के गिरफ्तार हैं उनको रिहाई नसीब फरमाए।
बिलखसूस अल्लामा सैयद पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं दामत ज़ल्लुल आली जो हैं, उनके लिए दुआ फरमाए। वो बीमार भी हैं, लील भी हैं, बुढ़ापे के अंदर उनको एक नाहक सज़ा जो है 35-37 साल की सुनाई गई सिर्फ जज को धमकी देने पर। बाकी जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने जनाब जुर्म किए हुए हैं वो आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो शाह साहब को जनाब वाला नाहक मुसलसल कैद की सजा सुनाई गई। या हम इसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि शाह साहब को फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। जितने लोग भी गिरफ्तार हैं बिलखसूस रिजवी बरदरान हैं, इनके अलावा कायदीन आल सुन्नत हैं, अल्लाह सबको रिहाई नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आल सुन्नत को दवाम नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान पर इस्लामी हुकूमत का निफाज फरमाए और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए अगर ये हिदायत के काबिल है। अल्लाह करीब आप सब कामी और नासिर हो। आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।